हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस लेटेस्ट क्लास में जहां हम सदिश बीजगणित वाला चैप्टर पढ़ रहे थे और आज है हमारा लेक्चर नंबर 3। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 10.2। लास्ट दो क्लास में हमने प्रश्नावली 10.1 फिनिश की और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 10.2। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। एक्स वाई एवं जेड के मान ज्ञात कीजिए ताकि ये सदिश ए एवं सदिश बी जो है दोनों समान है। दो सदिश कब समान होते हैं? जब उनके संगत घटकों के जो मान है वो समान होते हैं। जैसे मान लो ये एक सदिश है और ये बी सदिश, दोनों बराबर है। ये बराबर तभी होंगे जब इनके अक्षों के जो संगत मान है वो समान होंगे, यानी y के साथ जो मान है इसका एवं b के साथ जो y का मान है वो दोनों सेम होंगे, तभी ये दोनों सदिश सेम हो सकते हैं। जैसे इन दोनों के y के मान एक्स आई कैप बराबर होगा b में आई कैप के साथ i के साथ 2 है तो 2 आई कैप, तो यहां से x का मान आएगा 2। उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ है 2 जे कैप, 2 जे कैप बराबर होगा वेक्टर b में है y जे कैप के, तो ये दोनों बराबर होंगे, तो यहां से y का मान आएगा 2। एवं तीसरा है जेड के कैप, जेड के कैप बराबर होगा वेक्टर बी में के कैप के, क्योंकि के कैप के साथ जो लगा हुआ होता है वो बराबर होता है, तो जेड का मान आएगा 1। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 5 ये दिया हुआ है कि मान लीजिए वेक्टर ए और वेक्टर बी ये है, तो क्या इन दोनों के परिमाण बराबर है या नहीं है, ये हमें पता लगाना है। और दूसरा ये कि क्या ये दोनों सदिश समान है। पहले वेक्टर हम लिख देते हैं, ये दिया हुआ है हमें आई कैप प्लस 2 जे कैप, एवं वेक्टर बी जो है वो दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस जे कैप, ये हमें दिए हुए। तो हमें ये बताना है कि क्या इन दोनों वेक्टर का जो परिमाण है परिमाण बराबर है। देखो ये पे मोड लगा हुआ है यानी परिमाण की बात हो रही है, तो ये पता लगाना है कि क्या इन दोनों का परिमाण जो है बराबर है या नहीं है। तो पहले ए का हम परिमाण निकालेंगे, सदिश ए का परिमाण। परिमाण क्या होता है? आई के साथ जो गुणा है यानी 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक 2 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, तो ये आएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर आएगा 4, इसका फाइनल मान आएगा अंडर रूट 5 इकाई। ये है ए के वेक्टर का परिमाण। अभी वेक्टर बी का परिमाण हम निकालेंगे, तो वो आएगा आई का गुणांक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस जे का गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर है हमारे पास 4 प्लस ए का स्क्वायर 1, ये बराबर आएगा अंडर रूट 5 इकाई के। यानी इससे ये साबित हुआ कि हमारा जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए का जो परिमाण है वो बराबर है वेक्टर बी के परिमाण के। अभी दूसरा इसने पूछा है कि क्या ये दोनों सदिश समान है। देखो दो सदिश समान कब होते हैं? जब उनके जैसे एक सदिश है इसका आई का गुणांक और बी सदिश दोनों के आई के गुणांक समान हो, दोनों के जे के गुणांक भी समान हो और दोनों के गुणांक भी समान हो, तब दो सदिश जो है वो समान होते हैं। इसका ए का जो आई का गुणांक है वो 1 है, बी का आई का गुणांक है 2, यानी ये समान तो नहीं है। ए का जे का गुणांक 2 है और बी का जे का गुणांक 1 है, यानी ये दोनों जो सदिश है वो समान नहीं है। दोनों के परिमाण समान है जबकि दोनों सदिश समान नहीं है, क्योंकि इनके संगत घटकों के जो गुणांक है वो अलग अलग है। एक बार देख लो, अभी स्टार्ट कर रहे हैं उदाहरण नंबर 6। चलिए अब स्टार्ट करते हैं उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 में एक सदिश दिया हुआ है वेक्टर ए, तो दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। ये एक सदिश दिया हुआ है और इसमें कहा गया है कि इसके अनुदिश मात्रक सदिश का सदिश ज्ञात कीजिए। सॉरी, इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इसके जो अनुदिश मात्रक सदिश क्या, तो इसके अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करने का तरीका क्या है हमारे पास। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो सदिश दिया हुआ है
इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। वेक्टर ए का परिमाण हम कैसे ज्ञात करते हैं? 2 का स्क्वायर प्लस ये 3 का स्क्वायर प्लस के साथ में कुछ नहीं है यानी 1 है तो 1 का स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट। इसका मान निकल के आएगा 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 और 1 का स्क्वायर है 1। यह आएगा 14, अंडर रूट का 14। इसका जो परिमाण है वो इतना आया है। अभी इसका मात्रक सदिश कैसे ज्ञात करते हैं हम? किसी का जैसे ए का मात्रक सदिश क्या होता है? ए का मात्रक सदिश होता है ए सदिश बट्टे में ए सदिश का परिमाण। यही होता है मात्रक सदिश किसी भी सदिश का। तो इसका मात्रक सदिश हम यहाँ ज्ञात करेंगे। मात्रक सदिश होगा ए सदिश यानी 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। ये और इस पूरे के अंदर हम भाग लगाएंगे ए के परिमाण का। ए का परिमाण है हमारे पास अंडर रूट के 14। ए कैप बराबर आएगा, अलग अलग डिवाइड कर दो अभी सबके अंदर, यानी 2 बट्टे अंडर रूट का 14 साथ में आई कैप एज इट इज प्लस 3 बट्टे अंडर रूट का 14 साथ में जे कैप एज इट इज प्लस 1 बट्टे अंडर रूट 14 साथ में के कैप जो है एज इट इज है। यही इसका फाइनल आंसर है। इसके ऊपर आप बॉक्स बना सकते हो। ये है इसका फाइनल आंसर। चलिए अब स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। इसमें कहा गया है कि एक सदिश दिया हुआ है वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप माइनस 2j कैप। इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण जो है 7 इकाई है। तो सबसे पहले इसके अनुदिश हम एक इसका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। ये जो ए सदिश है इसका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे और किसी भी मात्रक सदिश का जो परिमाण है वो 1 होता है। तो उस मात्रक सदिश को अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो उसका परिमाण आ जाएगा 7। एक बार फिर से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूं। इसका सबसे पहले हम परिमाण निकालेंगे क्योंकि मात्रक सदिश के लिए परिमाण की जरूरत पड़ती है। तो इसका परिमाण निकालेंगे 1 का स्क्वायर प्लस माइनस के 2 का स्क्वायर और पूरा अंडर रूट में यह आएगा 1 प्लस 4 का अंडर रूट बराबर 5 का अंडर रूट। यह आया इसका मात्रक सदिश, सॉरी ये इसका परिमाण है, ये मात्रक सदिश नहीं है। अब हम मात्रक सदिश निकालेंगे जो कि आएगा ए सदिश बट्टे में ए सदिश का परिमाण। ए सदिश क्या है हमारे पास? आई कैप माइनस 2j कैप बट्टे में परिमाण है अंडर रूट 5। तो ए कैप का मान आएगा यहां से 1 बट्टे अंडर रूट 5 आई कैप माइनस 2 बट्टे अंडर रूट 5 जे कैप। ये आया इसका मात्रक सदिश। अभी किसी भी मात्रक सदिश का परिमाण 1 होता है तो इसको अगर हम 7 से गुणा कर दे तो हमारे पास इस मात्रक सदिश का जो परिमाण है वो 7 आ जाएगा और इस ए सदिश के अनुदिश भी हो जाएगा। ये ए सदिश के अनुदिश है लेकिन इसका परिमाण 1 है तो इसको अगर हम 7 से गुणा करें तो ये ए सदिश के अनुदिश भी हो जाएगा और परिमाण भी 7 आ जाएगा। तो इसको अगर हम 7 से गुणा करें ए कैप इंटू 7 तो ये आएगा 7 बट्टे अंडर रूट 5 आई कैप माइनस 14 बट्टे अंडर रूट 5 जे कैप। ये है इसका फाइनल आंसर।